वेलकम टू गिरजेश स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं गिरजेश कुमार। मैं अभी नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट का दूसरा पार्ट लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आज देखते हैं उसी टाइप में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई सो इसी तरह अगर मल्टीप्लाई करते हुए अगर 27 तक जाते हैं तो इसके गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। अंतिम से शून्यों की संख्या, अगर हिंदी लिखने में थोड़ा गलती होता है उसको मैनेज करिएगा। अंतिम से शून्यों की संख्या निकालें, ठीक है। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई सो इसी तरह अगर 27 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या पूछा जा रहा है। अब देखिए अंतिम से शून्यों की संख्या पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसमें इवन नंबर एक भी नहीं, यानी सम संख्या एक भी नहीं है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस संख्या में 5 तो है, 5 समझ में आ रहा है, लेकिन इस संख्या में इवन नंबर कहीं है? बताइए, कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो याद रखिएगा। अगर एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न दिया जाता है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। आप समझ जाइएगा कि इन संख्या में 2 की संख्या कहीं नहीं, यानी 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, यानी कोई भी सम संख्या नहीं है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा फ्रॉम लास्ट अंतिम से शून्यों की संख्या 0 होगा, यानी एक भी नहीं होगा। ठीक, शून्य यानी एक भी नहीं, एक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन संख्या में सम संख्या की संख्या से मल्टीप्लाई नहीं है। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। अगर मान लिया 2 मल्टीप्लाई, जितने भी टाइप का नंबर ऑफ जीरो से बनेगा सारे टाइप को डिस्कस करेंगे। कृपया वीडियो में बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। 2 4 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई सो इसी तरह 200 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10, यानी 200 तक के मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब बताना है कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। अब देखिए, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 कॉमन लेंगे ना, यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 4, यानी 2 सभी संख्या में कॉमन है। ठीक, अब इतना समझ में आ रहा है कि 2 संख्या जो है सभी संख्या में कॉमन है। अब देखो इसलिए 2 कॉमन लेंगे तो 2 कितने बार कॉमन है? तो 100 टाइम्स कॉमन है। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 100, यानी 2 कितने बार आया होगा? 100 बार, तो 2 के पावर 100 लेते हैं यहाँ पे, यानी 2 के पावर यहाँ 100 ले लेंगे। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 सो इसी तरह 100। अब इसको 2 के पावर 100 हो गया और 100 तक मल्टीप्लाई हो गया। अब बताइए 1 से लेकर के 100 तक के मल्टीप्लाई में कितना जीरो होगा? अब इसको 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 को फिर 5 से करेंगे 4 हो गया, यानी यहाँ से 24 होगा। यानी नंबर ऑफ 2 के पावर 100 मल्टीप्लाई 5 के पावर 24, 5 की संख्या तो निकाल रहे हैं, तो इसमें कौन सी संख्या बताएं? जो कम होगा वही उसका आंसर होगा, यानी 24 इसका आंसर होगा। नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या जो होगा
24 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 के पावर 100 ज़्यादा है, इसलिए जो छोटा संख्या रहता है उसी का आंसर होगा। आप समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो कैसे बनाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये संख्या 200 तक है, 400 भी लिख सकता है एग्जाम में, 500 भी लिख सकता है, 600, 1000 भी लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि जो हम बता दिए वही क्वेश्चन टू द पॉइंट वही एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ दिएगा, ऐसा नहीं होता है। पैटर्न मिलेगा एग्जाम में आपको। क्वेश्चन का जो भी पैटर्न बता रहे हैं वो टाइप का पैटर्न आपको एग्जाम में मिल सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। समझते चलिएगा। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई सो एंड सो 1000 1000। ठीक, 10 से लेकर के 1000 तक मल्टीप्लाई करना है। 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना सो एंड सो 1000 के गुणनफल में लिखा रहेगा एग्जाम में के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या निकालें। ठीक, अब देखिए 10 20 30 40 है तो 10 तो कॉमन होगा, 10 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं ना। और यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 2, इसको लिख सकते हैं ना 10 मल्टीप्लाई 3, इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 4 और इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 10 सारा में कॉमन है तो 10 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 10 कितने बार कॉमन होगा तो 100 टाइम्स कॉमन होगा, इसलिए 10 की पावर 100 हो जाएगा ब्रैकेट। अब देखिए 1 से लेकर कितना तक है 100 तक, 1 2 3 4 5 सो एंड सो 100 तक मल्टीप्लाई है। अब बताइए 100 तक के मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरो कितना होता है 24, अभी बताए थे। जिसको नहीं आ रहा है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, 20 को 5 से कर दीजिए 4 हो जाएगा, टोटल कितना हुआ 24। यही आपका आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 भी हो जाएगा। अब देखिए 5 की संख्या आ जाएगा यहाँ से 24। अब देखिए इसमें पूछा है नंबर ऑफ जीरो, अब 10 में भी तो 5 है तब यहाँ से हो जाएगा 10 के पावर 100 मल्टीप्लाई, यहाँ तो 5 की पावर 24 हो गया। अब यहाँ समझिएगा 10 में तो 2 भी होगा 5 भी होगा तो 2 के पावर 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 के पावर 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 के पावर 24 हो जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा a के पावर m यानी a है, e भी a है। जब बेस दोनों का समान होता है तो पावर क्या करते हैं ऐड करते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिएगा a के पावर m में अगर a टू पावर n है यानी बेस दोनों समान है यानी आधार समान है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, a के पावर m प्लस n होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए 5 के पावर 100 मल्टीप्लाई 24 है तब 2 के पावर 100 यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 के पावर 124, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो जो सबसे कम होगा वही उसका आंसर होगा। तो कितना कम है तो 100 कम है, 2 के पावर 100 है, 5 के पावर 124 है तब 5 वाला तो ज़्यादा हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 100। अंतिम से शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं, इसको समझते चलिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, अधिकतर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लिया क्वेश्चन दिया है 301 मल्टीप्लाई 302 मल्टीप्लाई 303 प्लस सो एंड सो 1200। अगर इसी तरह लिखा रहेगा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं ठीक ना।
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप अपने से जब कॉपी नोट्स बनाइएगा उसमें लिख लीजिएगा व्यंजक 301 गुना 302 गुना 303 सो एंड सो, यानी इसी प्रकार 1200 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। ठीक, अंतिम से शून्य संख्या। अब तो 301 से स्टार्ट हो रहा है, अब तो इसमें कठिन हो गया क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, 1200 को क्या करेंगे, 1200 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सम संख्या तो बहुत ज़्यादा बार हो जाएगा, इसलिए इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 को 20 यानी 240 हो जाएगा। 240 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 20, 8 5 40, 48 को 5 से फिर से करेंगे तो 9 5 45, 9 को फिर 5 से करेंगे तो एक बार आया, तो कितना आ गया टोटल, 9 1 10, 10 और 10 और 40 50, 50 40 98, यानी 298 आ गया, यानी 5 की संख्या जो हो गया 298 हो गया। अब देखिए तो 301 से स्टार्ट था, जब रेगुलर सीरीज रहता है 1 से लेकर के 1200 तक के, तब नंबर ऑफ जीरो 298 होता है, लेकिन यहाँ तो सीरीज लिया 301 से, तब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 1 से लेकर के 1 2 3 4 सो एंड सो 300 तक के इन संख्या जो आएगा इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि तो 1 से लेकर के निकाले हैं। ये संख्या जो है क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये तो हम निकाले हैं कितना से, 1 2 3 4 सो एंड सो 1200 तक के निकाले हैं। अब जब ये 1 से लेकर के 1200 तक आ गया तो हम 1 से लेकर 300 तक निकाल देंगे तो इसका संख्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 300 वाले का क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 5 60 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 5 12 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 5 2 हो जाएगा। और कोई संख्या हो सकता है, अब देखते चलिएगा 60 और 10 70 74 हो जाएगा। अब इसमें से 74 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 8 में से 4 गया 4, 9 में 7 गया 2, 200, नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो वो आपका 224 हो गया। आपका जो आंसर हो जाएगा 224 हो गया। आप समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार आप समझा दे रहे हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन है, कठिन भी नहीं है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन निकालना है व्यंजक 301 गुना 302 गुना 303 सो 1200 तक के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। आप बताइए 301 से तो हम कहीं बताए नहीं, आपको तो बताया सीरीज वाले 1 से लेकर के 1200 तो डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, तो 1200 तक निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 298। अगर कहीं डिवाइड वाइड करने में अगर गलती होता है तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए आप क्या करेंगे, 100 तो 1200 तक निकल गया, आप 301 से सीरीज स्टार्ट किए हैं तो 1 से लेकर 300 तक मल्टीप्लाई में अगर नंबर ऑफ 5 निकाल देंगे तो 74 हो गया। आप 74 बड़ी संख्या में से 74 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका उसका आंसर हो जाएगा, यानी 224। अब देखते चलिएगा। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन ले करके चलते हैं। जैसे अब क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 10 के पावर 50 मल्टीप्लाई और 10 के पावर 50। अब तो इसका आंसर नंबर ऑफ जीरो क्या होगा कि गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या प्राप्त क्या होगा, यानी क्या प्राप्त होगा। अब देखिए 10 है, पावर बेस भी समान है, पावर भी समान है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 के पावर m मल्टीप्लाई 1 के पावर n, क्या होता है 1 के पावर m प्लस n, ठीक। अब इसी तरह बेस भी समान है, पावर भी समान है, तो दोनों को क्या करेंगे 10 के पावर 50 प्लस 50 यानी 10 के पावर 100 हो जाएगा। यहाँ से तो ये भी तो लिख सकते हैं 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 100, यानी दोनों के पावर 100 हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर 10 के पावर 50 में अगर 10 के पावर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्यों की संख्या जो हो जाएगा अंतिम से 100 शून्य हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 के पावर
51 में अगर सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है 102 कर लीजिए। अब देखिए 10 के पावर 51 में अगर 10 के पावर 102 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर क्या होगा। अब दोनों क्या बताएं कि जब बेस समान है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 10 के पावर 51 प्लस 102 तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 2 और 1 3 5 यानी 153। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो होगा 153 होगा। कितना आसान था। क्यों लिखें, क्योंकि 2 और 5 दोनों है तो दोनों तो उतना ही होगा, बराबर बराबर होगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। ऐसे एक बार और कर सकते हैं इसको फैक्टर में, 2 × 5 के पावर 153 तब डायरेक्ट लिखते हैं 2 के पावर 153 मल्टीप्लाई 5 के पावर 153 तो दोनों बराबर है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, देखते चलिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1000 के पावर 5। अब देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, 10 के पावर 3 है और 1000 है तो 10 के पावर 3 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 10 के पावर अगर 3 करेंगे तो 10 अंक का 100, 100 अंक का 1000 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, पावर 5। अब एक फॉर्मूला यहाँ से याद रखिएगा, 1 के पावर m के पावर होल n बराबर क्या होता है, 1 के पावर m दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 15 और 15 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों जब बेस समान है तो पावर विल बी एडेड, यानी 15 और 3 18, यानी ये नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 18 हो जाएगा। एक स्टेप यहाँ भी लिख सकते थे, 2 × 5 के पावर 18, 2 के पावर 18 मल्टीप्लाई 5 के पावर 18 यानी आंसर। ठीक, अब समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए 5 के पावर 68 को अगर 2 के पावर 99 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या प्राप्त होगा। अब देखिए इसको बेसिक जो पहला पार्ट बताए हैं उसमें बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं। क्या बताए थे कि इन दोनों में जो संख्या सबसे छोटा होगा, जिसकी पावर छोटा रहेगा, जो जितने बार कम में आएगा वही उसका आंसर होगा। 5 के पावर 68 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट कितना होगा 68, यानी 68 जीरो होगा। ठीक, इसको लिखते चले, बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं, देखते चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन लीजिए, 5 के पावर 130, 5 के पावर 130 में अगर 2 के पावर 230 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 कर दीजिए तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 130 होगा, क्योंकि 5 की पावर 130 है, 2 के पावर 230 है, इसलिए इसका आंसर जो छोटा संख्या रहेगा उसी उसका आंसर होगा। अब देखते चलिएगा, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में रहेगा 10 प्लस 100, इससे पूछ देगा कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, 10 प्लस 100 में ऐड करने पर अंतिम से शून्यों की संख्या, तो इसको सिंपल ऐड कर सकते हैं 0 1 0। अगर याद रखिएगा फॉर्मूला, अगर तो छोटा तो बना लिए, यहाँ से नंबर ऑफ जीरो जो होगा, नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या कितना होगा 1 होगा। आप देखिए, आप समझिएगा, जब छोटी संख्या तो बन गया, अगर यही संख्या रहा था 1000 प्लस 4 जीरो हो जाएगा प्लस 5 जीरो हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में आप इतना टाइम नहीं लगाइएगा, ठीक है ना,
जो बता रहे हैं उसको देखते चलिएगा। पहले 10 था, प्लस 100 है, प्लस 1000, फिर 10,000, फिर 1 10 100,000 10,000 लाख है। ठीक है, अब इसी तरह देखते चलिएगा। अब देखिए जितना भी मिनिमम जीरो रहेगा, जो भी संख्या का मिनिमम जीरो रहेगा वही उसका आंसर होगा। अब देखिए मिनिमम जीरो यहाँ पे क्यों ना रहा है, 10 आ रहा है, 10 का कितना जीरो है 1, तो आंसर भी 1 ही होगा। ऐसा नहीं, अगर 10 का छोड़ करके आता तो 2 होता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2। यानी इस टाइप का ही प्रश्न एक बार रेलवे में पूछ दिया गया है, कृपया देखते चलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा ऐड वाला क्वेश्चन। अगर सब्ट्रैक्ट में भी रहेगा तो इसी तरह का रहेगा। अब देखिए 1 के पावर 5, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई 4 के पावर 5 सो एंड सो 50 के पावर 5 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। और नंबरिंग लिख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका 1 2 3 करके अब लिख लीजिएगा। अब देखिए 1 से लेके 50 तक के संख्या को मल्टीप्लाई करके सभी को पावर 5। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमको इसमें क्या क्या चाहिए, 5 चाहिए, 2 तो हमको चाहिए ना, 2 तो बहुत ज़्यादा बार आएगा, इसलिए हमें यहाँ पे 5 प्राप्त करना होगा कि 1 से लेकर 50 तक के संख्या में कौन कौन संख्या में 5 आ रहा है। अब देखिए 5 तो यहाँ आएगा 5, 5 के पावर 5, 10 के पावर 5, 15 भी आएगा, 20 भी आएगा, 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं 25 के पावर 5 यानी 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, 25 आ गया, 30 के पावर 5, 35 के पावर 5, 40 के पावर 5, यहाँ 50 के पावर 5। अब देखिए अब यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 5 के पावर 5 फिर 5 यानी 5 दूनी 2, 5 कितने बार आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा। अब देखिए 25 दूनी 50, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 25 मल्टीप्लाई 2, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 5 संख्या कितना बार आएगा 2 बार आएगा, यानी 5 गुना 2 हो जाएगा। अब देखिए ऐड कर लीजिए 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 और 10 30, 30 और 35 40, 45, 45 और 10 55, 10 देख लीजिएगा, इसको ऐड करके आप चेक कर लीजिए। देखिए 5 के पावर 5 होगा, 10 के पावर 5 होगा, 15 के पावर 5 होगा, 20 के पावर 5, 25 के पावर 5, 30 के पावर 5, 35 के पावर 5, 40 के पावर 5, 45 के पावर 5। अब जब उस समय 45 नहीं लिख पाए थे, अब 50 के पावर 5, 50 को ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 2 यानी 25 का क्या होता है यानी 5 का स्क्वायर, यानी इसमें भी पावर 5 यानी 5 के पावर 5 कितने बार आएगा 2 बार। यहाँ देखिए 5 ऐड कर दिए, तो टोटल ऐड करने पे इसका आंसर हो रहा है नंबर ऑफ जीरो 60 होगा। इसका आंसर जो होगा 60 होगा, देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, अब अच्छे से समझते चले। अब देखिए एक क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 1 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 5 मल्टीप्लाई 100 एंड 100 30 के पावर 32। अब देखिए 30 के पावर 32 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। अब हम इसमें 5 प्राप्त करना है। अब देखिए डिफरेंस पावर कितने का है, नीचे जो संख्या लिखा है 3 है, ऊपर में 5 है, तो 2 2 4 1 2 3, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। अब यहाँ तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा 7, 5 के पावर क्या आएगा 10, 10 के पावर 5 2 7, 10 2 12, 15 आएगा, 15 2 17, 15 के बाद 20 आएगा, 20 के पावर कितना हो जाएगा 15 2 17, 20 2 22 हो जाएगा,
20, 20 के बाद क्या आएगा, 20 के बाद आएगा 25, 25 के पावर 27, 25 5 30, 30 के पावर 32। अब देखिए 25 वाला में 5 2 बार होगा तो 27 इंटू 2 कर लीजिएगा। अब बाकी सभी को ऐड कर लीजिए। देखिए 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस यहाँ से 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 2 यानी 54 प्लस 32। इसको जब ऐड कर लीजिएगा सही से देख लीजिएगा, अगर ऐड करने में गलती होगा उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ऐड करने पे जो आपका आएगा 144 आएगा, जो भी आएगा उसको देख लीजिएगा, शायद गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, सही से कर लीजिएगा ऐड। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सेशन अच्छा पसंद पड़ता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास सेंड कीजिएगा और बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू।